SRO 520 बना। यही लोग हैं, मैंने देखा PDD का मैं मंत्री था पावर में, तो बेचारे वो खंभों के ऊपर जो है टंगे हुए होते थे, आदि के जल जाते थे, ऐसे ही पानी ये देते हैं, बाकी चीज़ें ये देते हैं। तो SRO 520 करके, और जब हमने ये सारा इकट्ठा कर लगे डाटा, तो 1 लाख से ऊपर चले गए। अपोजिशन में बैठे हुए जो आज अनाप शनाप बातें करते हैं, हमारे मत्थे मरते हैं इस प्रकार की समस्या को। समस्या इनकी क्रिएशन है। अपोजिशन में बैठे हुए जो आज अनाप शनाप बातें करते हैं, हमारे मत्थे मरते हैं इस प्रकार की समस्या को। समस्या इनकी क्रिएशन है। सेपरेट स्टेट होगी नहीं होगी जो चर्चा का विषय है, तो इसके आने वाले वक्त में इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जो लोग कहेंगे सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, फिर मांग रखो ना आप। अगर आप उठा रहे हो तो कांग्रेस इसकी मांग करे ना, फिर बात होगी। देखिए, कानून के लिए सारे बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, और कानून अपना काम करता है और करना भी चाहिए। यहाँ पर रिवर फ्रंट करने जो है उसको करने का जब हमने मेजरमेंट शुरू की, मेरे टेन्योर में जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था, तो कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय सियासी उठक बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके अंदर उनकी गतिविधि जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि आने वाले समय में अगर चुनाव जो हैं वो होते हैं तो हम किस तरीके से आवाम के बीच में जाएंगे और जो वोटर्स हैं उन्हें किस तरीके से जो है आकर्षित करेंगे अपनी तरफ और हम जीतेंगे। इसी के चलते कुछ ऐसे मुद्दे भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो टकटकी लगाए बैठे हैं और लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं खासकर बात कर रहा हूं जो इन दिनों आप देख भी रहे होंगे अपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, कुछ लोग प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हों, SPOs हों, फिर और भी बड़े सारे लोग हैं जो लगातार आस लगाए बैठे हैं। लेकिन आस उनकी एक ही पार्टी के साथ रहती है, वह है भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी हो जाए, धरना भी किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर किया जाएगा, क्योंकि उनको उपेक्षा एक ही पार्टी से है। अगर मसला हल होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब करेगी ये समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बता सकता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो सियासत को अगर समझना हो तो एक सुलझा हुआ नेता जो है वह अगर बताए तो बेहतर रहता है। इसीलिए आज मैं पहुंचा हूं डॉक्टर निर्मल सिंह जी के घर पर। फॉर्मर डिप्टी CM रह चुके हैं, एक दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी से, एक सीनियर लीडर हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है और भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है और नए लोग जो आए हैं, क्या माहौल है पार्टी के अंदर, तो हम बातचीत करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, नमस्कार। निर्मल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनावी इस समय माहौल बन रहा है, पार्टीज जो हैं लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, किस तरीके का माहौल है? स्पेशली अब NC से 2 बड़े नेता भी आपकी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे शायद जो पहले नेता हैं उनके चेहरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर, इस वजह से नए लोगों को लाया गया, एलिगेशंस लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ तक जैसे आप राजनीतिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं, बाकी जो पार्टियाँ जो है उनकी बात नहीं करूँगा मैं, वो तो कभी अभी जब से लगता है कि चुनाव आएंगे अभी वो फील्ड में आई हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 और 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब से यहाँ, पहले तो हम सरकार में थे, तब तो हमारे MLAs और पार्टी काम करती थी, लेकिन जब गवर्नर रूल आया उसके बाद भी लगातार हम लोगों में थे। और विशेष तौर पर मैं कहूँगा जब कोविड के वक्त सभी लोग जो थे उनके लिए बहुत मुश्किल आ रही थी और बाकी पार्टियां तो आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरा संगठन जो था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है नेतृत्व में हम लोगों में थे और उनको हर प्रकार की जो है सहायता पहुंचा रहे थे जितना हम कर सकते थे। सरकार तो कर ही रही थी, तो हम जो है लगातार काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आपने जैसे सही कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जो बैठक हुई जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया था, तो उसके बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने का जो है सीधा सीधा संकेत था कि आने वाले वक्त में डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, तो वो सारा प्रोसेस है। तो इसलिए अभी लगभग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं वो अपने लोगों में जा रही हैं और आज 3-4 साल के बाद उनकी नींद खुली है, तो वो बहुत सी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है अपनी कारकर्दगी के ऊपर, अपनी जो है लोगों में जो उनकी पैठ है उसके आधार के ऊपर, हम पहले भी लोगों में थे, आज भी हैं और आने वाले वक्त के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक आपने कहा कि जो नेता हैं कुछ दूसरी पार्टियों के, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो जो मैंने बात कही है ये वही बताती है
कि उनको लगता है कि उनका भी भविष्य और जम्मू कश्मीर का भी भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए विभिन्न पार्टियों के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और इसमें जो दूसरी पार्टियां जो यहाँ रूलिंग में रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस, चाहे पीडीपी है, उनको जो है उनके नेता आ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो यहाँ से सोपड़ा साफ ही हो गया, और पीडीपी का तो कुछ नहीं था। हाँ, कांग्रेस में भी जो है उसके नेता जरूर है, कोई उनमें भी ग्रुपबाजी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब अपने तरीके से घूम रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है, उनके प्रधान और बाकी लोग वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो हर जगह कन्फ्यूजन है, उनके लोगों में भी है, उनके नेताओं में भी है और पार्टियों में भी है। इसलिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो आ रहे हैं। जहाँ तक नई चेहरे की बात नहीं है, मतलब जो बात आप कह रहे हो, चेहरे जो होते हैं ना, जिन लोगों ने 20-20, 30 से 50-50 साल काम किया है और पार्टी को खून पसीने से जो खड़ा किया है, वही आधार है जिस आधार के ऊपर पार्टी जो है आगे चल रही है। और बाकी लोग भी उन्हीं को देख के लोग आ रहे हैं, वो अपने तौर पर नहीं है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप होती है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, उसके साथ चीज़ें जोड़ी जाती हैं, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। और पार्टी ने अगर उसका सर्वव्यापी उसका जो है अगर उसका रोल बनना है, जो उसने अपनी पहचान बनानी है, तो ऐसे लोग जो हैं वो मतलब पूरे अखिल भारतीय स्तर के ऊपर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं कि उनको लगता है कि जो मोदी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उसी में उनका भी भविष्य है और इस क्षेत्र का उनके लोगों का भविष्य है, इसलिए वो सारे छोड़ के आ रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूंगा, बैठक हुई, जम्मू में आए, श्रीनगर के नेताओं से मिले, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनसे भी बातचीत करी उन्होंने। अब वो रिपोर्ट कभी भी सौंपेंगे, उसके बाद इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। आप एक जमीनी सतह से जुड़े हुए नेता हैं, लोकल नेता हैं। जम्मू की अगर बात करूँ, आप भली भांति जानते हैं, जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी से भली भांति अवगत हैं, तमाम लोगों के बीच में जाते हैं। आपको क्या लगता है, जो सीट्स का कहा जा रहा है कि डिलिमिनेशन के बाद जो सीट्स बढ़ सकती हैं प्रोविंस वाइज तक देखा जम्मू या कश्मीर में, जम्मू को कहा रहा है कि साफ तौर पर लाभ हो सकता है, आपको क्या लगता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन्हें डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा सकती हैं उनकी, और कितना फायदा जम्मू को होने वाला है डिलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद? देखिए, एक तो सभी को ये समझना पड़ेगा कि जो भी इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है उसका आधार कानून रहता है, हमारा संविधान है। संविधान में जो है, जो हमारा एक्ट है, डिलिमिटेशन कैसे होती है वो सारा डिफाइंड है, वही आधार रहेगा। और जिस प्रकार से हमारी 83 सीटें हैं, जो बचा हुआ जम्मू कश्मीर है, उसमें से 7 सीटें और जोड़ेंगे, 90 सीटों का डिलिमिटेशन होगा। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने सभी जगह वो गए भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी उन्होंने बातचीत की है और सरकारी भी आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। लेकिन जो कुल मिला के पिछला जो इतिहास रहा है, जिस प्रकार से आर्बिट्रेरली यहाँ पर सीटें जो है डिसाइड हुई, पहले एक वक्त था 13 का फर्क रहता था बिना किसी आधार के, उसके बाद ये अभी 9 का, पहले फिर 10 का हुआ, फिर 9 का हुआ। तो आने वाले वक्त में हमें लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार की हमारे केंद्र की सरकार है और जिस प्रकार का यहाँ पर सारा अभी चीज़ें में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जिस प्रकार से जो जिन क्षेत्र के साथ भेदभाव जो हो रहा है तो उसको ठीक किया जा रहा है, तो अभी जो सीटें बढ़ेंगी, जम्मू की ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, 7 सीटें ऐड होनी है, उसमें से मुझे लगता है कि ज़्यादा सीटें जम्मू को आएंगी, उसके जम्मू का लाभ होगा। और इसके साथ साथ ही जो है पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो एसटीज़ थे, जिसमें मोस्टली गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी ऐसे लोग थे जिनको पूरे देश में उनके लिए रिजर्वेशन थी, उनके लिए आरक्षण था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। और जो लोग उनकी बड़ी ढींगे हाँकते थे कि हम उनके लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, उन्होंने उनको नहीं दी, उनके अपने सोकाल जो अपने थे उन्होंने नहीं दी। लेकिन इस डिलिमिटेशन के बाद उनके लिए भी रिजर्वेशंस आएंगी। तो मुझे लगता है कि जम्मू क्षेत्र जो हमेशा जो है इसका भेदभाव का शिकार रहा है, उसको लाभ होगा। और जम्मू और कश्मीर में बराबरी के आधार पर, हम नहीं कहेंगे कि कश्मीर की चीज़ें छीनी जाएं, लेकिन जम्मू की भी छीनी नहीं जाएंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन होगा और जम्मू को अपना जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपको, जम्मू की कुछ पार्टीज अभी नई फॉर्म हुई हैं, वो एक उन्होंने मंच भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक मंच बनाया गया जिसमें कांग्रेस के नेता रमन बल्ला भी वहाँ बैठे, लाल सिंह वहाँ बैठे, हर्षदेव जी वहाँ बैठे और भी कुछ लोग थे वहाँ पे बैठे।
उन्होंने एक ही मांग है सबकी, एकजुट जम्मू की बात करूं तो वो कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट का राज्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भेदभाव होता हुआ आ रहा है, अगर ये राज्य हमें नहीं दी, अगर अलग स्टेट नहीं बनाएगी जम्मू को, तो आने वाले दिनों में भविष्य हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। पहले आप ही के साथी हैं, आप ही के सरकार में रहे, आपके साथ रहे, कांग्रेस में भी रहे, आपके साथ में लाल सिंह जी की बात कर रहा हूं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं, उनको समझना चाहिए, अपने बच्चों का दुख दर्द समझना चाहिए। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, जम्मू में इतना पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उस तरफ भी रुख कर रही है? और क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, वो लगातार कह रहे हैं कि हम उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और ये सारे ज्वाइन करेंगे, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सारे ज्वाइन करेंगे। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? देखिए, यहाँ तक जो कुछ लोगों की आपने बात की है, मैं कहूँगा कुछ तो ये कांग्रेसी हैं और कुछ एक्स कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कई जगह घूम फिर के आ गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टीज़ भी बनाई हैं। मैं उनको पूछूंगा, खासकर कांग्रेस के नेताओं से पूछूंगा भाई आपकी कांग्रेस का क्या स्टैंड है जम्मू सेपरेट स्टेट के लिए। यहाँ का उनका जो प्रधान बोले, उनके जो केंद्र के जो प्रधान है वो बोले, कांग्रेस उसके मुद्दे पर लेती है बात, तो फिर बात की जा सकती है। सिर्फ ये है कि कश्मीर में एक स्टैंड, दिल्ली में दूसरा स्टैंड, जम्मू में दूसरा, लोगों के जम्मू को उनको लगता है कि जम्मू के लोग इमोशनल हैं तो सेपरेट स्टेट की आप बात कर रहे हो। हाँ, हम मुझे मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, जहाँ लोकतांत्रिक जो सभी को उनको जो अधिकार देने के लिए, लोगों को तरक्की तामीर मिले, उसके लिए कोई भी व्यवस्था अगर होती है उसके हक में भारतीय जनता पार्टी है। सेपरेट स्टेट होगी नहीं होगी जो चर्चा का विषय है, तो इसके आने वाले वक्त में इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जो लोग कहेंगे सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, फिर मांग रखो ना आप। अगर आप उठा रहे हो तो कांग्रेस इसकी मांग करे ना, फिर बात होगी। बाकी लोगों का तो कोई, उनका तो कोई मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई आधार है या कुछ ऐसे है। आप सभी जगह घूम के आ गए हो, अभी जो है लोगों को बड़ी जो है फोटो सेशंस करवाते हो, जानबूझ के मीडिया को, जो स्थानीय मीडिया को बुला के इस प्रकार के विषयों को गुमराह करना है। अभी पिछले सालों में आप कहाँ थे? आपने कब इसकी बात की? जब आप कांग्रेस में थे आप बात की है क्या? तो इसलिए वो सारा लोगों को, क्योंकि इस समय है लोग जो हैं थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए उनको और कंफ्यूज किया जाए, और इनको लगता है कि कंफ्यूजन में से ही हो सकता है उनकी कहीं जो है कोई दाल गल जाएगी, या उनके जो है नौका पार लग जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई जो उनकी नीतियां हैं, जैसे 370 को समाप्त करना, 35A को समाप्त करना, जिस प्रकार से जो है लद्दाख को यूटी, अलग यूटी बनाना, तो अब वो यूटी की उनकी मांग थी, कांग्रेस ने क्यों आज तक पूरी नहीं की? उनको की, भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने पूरी की उनको। और जम्मू और कश्मीर का जो व्यवस्था कैसी रहेगी इसके आने वाले वक्त में इसको सोचा जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो है यहाँ पर जो चुनाव आते हैं, तो असेंबली के चुनाव आएंगे, उस समय जो है उसकी जब बात होगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोग नरेंद्र भाई मोदी पर उनका विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, उनके साथ चलेंगे। इस प्रकार के छोटे लोगों की जो है जो घोषणाएं हैं, जो गुमराह करने की जो बातें, उस पर नहीं आने वाले। लेकिन ये चर्चा का विषय हो सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है, आप इतना मानते हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी पहले रही है जी, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, उसका है जम्मू स्टेट मोर्चा भी बना, और कई प्रकार की चर्चा हो रही है। डेफिनेटली नई व्यवस्था, जैसे अगर पूरे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी समय आने पर जब लगेगा तो इस पर क्या स्टैंड रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर भी चर्चा करेगी, उस पर सोचेगी। लेकिन अभी क्योंकि इमीडिएटली जो इतना बड़ा फैसला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उस फैसले के आधार के ऊपर यहाँ चीज़ें कंसोलिडेट हों, किस तरीके से जम्मू को उसका अपना हिस्सा मिले, और इस डिलिमिटेशन होने के बाद और आने वाले वक्त में जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का उसमें रोल बने, और जम्मू का जो है बराबरी के आधार पर, हम ये कोई एक रीजन की दूसरे रीजन के ऊपर डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम बराबरी की बात करते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन लोग जानना चाहते हैं जिस चीज़ की, कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डीडीसी में 1 से 2 सीट जीती उन्होंने,
चेयरमैन वहाँ बना नहीं पाए। जम्मू के अंदर मैक्सिमम सीट्स उन्होंने जम्मू प्रोविंस से, जम्मू डिवीजन से ही जीती। लेकिन एक चीज़ जानना चाहते हैं लोग कि इतने कॉन्फिडेंस आप कैसे हैं कि जम्मू के अंदर सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, और जो टारगेट दिया गया इस बार 50 पार का रविंद्र रैना जी द्वारा, और कहा है कि पार्टी कमेटी जो है इस पर काम करेगी, और लक्ष्य हमने जो है वो अभिमन्यु, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को जो था वो वेदा था, इस तरीके से टारगेट हमारा फिक्स हो चुका है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस टारगेट को अचीव करेंगे। इतने कॉन्फिडेंट किस तरीके से? देखिए, कभी कोई सोच सकता था कि असम में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? त्रिपुरा में हम जीतेंगे जब वहाँ के कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा बोलबाला था, या फिर हम जो है बाकी देश में कभी सरकार बनेगी, इस प्रकार के सोच सकते थे? लेकिन आपने देखा, कश्मीर के लोगों ने देखा, जम्मू में तो हम जो है पिछली बार भी हमने लगभग पूरे जम्मू को जीता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर जो है हम देखेंगे, आप देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी रविंद्र रैना जी का जिस प्रकार से वहाँ पर दौरा हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर एक जन सैलाब जुड़ रहा है, और आज कश्मीर का वोटर भी और मुस्लिम वोटर भी जो है आज उसकी जो नज़रें जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हैं। उन्होंने इन सारी पार्टीज को देख लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गुमराह करती है उसको देखा है, उन्होंने पीडीपी को देखा है, उन्होंने कांग्रेस को हमेशा पिछले सालों में देखा है, इनका अकेले भी देखा है, इनकी मिलीजुली सरकारें भी देखी हैं। लेकिन आज एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो नजरें जो है टिकाए हुए हैं, और जब उनको लगता है कि इनके पीछे बड़ा नेता, दुनिया के सबसे जो लोकप्रिय नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया आज मान रही है, उनके पीछे खड़े हैं, उनका आशीर्वाद है, तो इसलिए आए लोग जो हैं जो ये आधार है, जिस आधार के ऊपर हमारे जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि इस बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। पिछले बार भी हमने जो है सरकार बनाने का था, लेकिन कुछ चूक हो गई, क्योंकि चूक मतलब है उसमें थोड़ा कम रहा आंकड़ा, लेकिन सरकार में तो हम आए और हमने 3 साल हमें बेशक मिले, लेकिन हमने डिलीवर किया। आज भी जम्मू में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है हमारे वक्त के ही शुरू हुए हैं। तो इसलिए आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है बड़ा रोल बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। इस तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य है ही है, लेकिन लोग भी इस तरफ जो है उनका रुझान बन रहा है, और लोगों की जो पूरा उस पर नज़र है ये बिल्कुल पक्का है, और लोगों का विश्वास हमें मिलेगा, ये हमें पूरा लगता है। निर्मल जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या लगता है चुनाव जब होंगे, अभी तो अनाउंसमेंट हुई नहीं, जैसे बिगुल बजेगा, चुनावी जो फैक्टर रहेंगे, जो मुद्दे रहेंगे, क्या इसके ऊपर जो डेली वेजेस लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं, इतनी तादाद में है जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस, दोनों डिवीजन के अंदर, फिर एसपीओज हैं, फिर होम गार्ड्स हैं, उसके अलावा आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, डेंटल सर्जन्स हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ के बच्चे कितने दिन बैठे रहे वो आपने देखा तस्वीरें सभी। क्या ये मुद्दे जो है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ज़्यादा 22%, और खाली पूरे भारत की बात करें तो 7%, ये सारे मुद्दे जो हैं, क्या इनका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आक्रोश है जनता के अंदर, सड़कों के प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं, उनको आशा और अपेक्षा है आपके साथ, लेकिन आप उनको ये डाउट भी है क्या एक बार फिर से सरकार में आएंगे तो हमें भूल तो नहीं जाएंगे? ऐसे पिछली बार हमने 25 MLA दिए, उसके बाद भी सरकार में गए, लेकिन सरकार के बाद हाथ पीछे ले लिया और वापिस आ गए। देखिए, ऐसा है कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हैं, इसमें दो राय नहीं है, और जब इलेक्शंस आते हैं और ऐसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते भी हैं, और जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनका जो है अधिकार भी है इस प्रकार की बात खड़ा करने का, और विरोधी पक्ष के लोग भी इस प्रकार के मुद्दे ज़रूर उठाएंगे, उठा भी रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो हमारी सरकार रही, वो सरकार थी 3 साल भी हमें मिले नहीं, और बीच में भी आपने देखा होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे उनकी डेथ हो गई, फिर 3-4 महीने सरकार नहीं बनी, जिस प्रकार से जहाँ माहौल था वो आपके ध्यान में होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये डेली वेजेस जानते हैं, उनका एकमात्र जो उनका विश्वास है, आशा है, वो भारतीय जनता पार्टी पर ही है। आपको याद होना चाहिए कि जब 60,000 इनकी तादाद थी, ये 60,000 कहाँ से आए थे? ये लोग वही लोग थे जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने अपने टेन्योर में 200, 400 के ऊपर कोई 12 प्रकार की इनकी कैटेगरीज थी, जिसका कोई आधार नहीं था। उनको नौकरी के नाम पर गुमराह करने के लिए इनको जो है लगा दिया। जब हम सरकार में आए और कैबिनेट में हमने मैंने बात रखी, तो ये कहने लगे कि नहीं, पिछले हमारे मिनिस्टर्स कहते थे पीडीपी के कि देखिए ये तो हमारी तो क्रिएशन है नहीं, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रिएशन है, कांग्रेस की क्रिएशन, हम क्यों करेंगे? हमने कहा देखिए ये हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी होती है ये। और एक कैबिनेट सब कमेटी बनी इस सार को देखने के लिए, जिसका चेयरमैन मैं था। SRO 520 बना,
जिसके अनुसार जो है कि हमने कहा पे देखिए जो यहाँ क्लियर कट पोस्ट तो नहीं है, लेकिन कम से कम यही लोग हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, यही लोग हैं। मैंने देखा पीडीडी का मैं मंत्री था पावर में, तो बेचारे वो खंभों के ऊपर जो है टंगे हुए होते थे, आदि के जल जाते थे, ऐसे ही पानी ये देते हैं, बाकी चीज़ें ये देते हैं। तो इनका अधिकार, इनका हक है। इनको जो लगाया उस समय की सरकारों ने, उसके पीछे इनकी शादी हो गई। अभी इनकी सिर्फ बीवी नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे भी जवान होने लगे हैं। तो ये हमारा जो है एक फर्ज बनता है कि उनको तो SRO 520 करके, और जब हमने ये सारा इकट्ठा कर लगे डाटा तो ये लाख से ऊपर चले गए। तो उसके बाद इतनी देर हमारी सरकार चली गई। तो उस कारण से कि अभी भी जो है उसकी जो कभी भी हम बात होती है, LG साहब से कई बार बात हुई है, तो इनका जो है डाटा कलेक्ट करना, इसके प्रकार का जो था जो है वो हो भी रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन चीज़ों को लागू करेंगे, क्योंकि 520 जो है ये इतिहास रिकॉर्ड्स बताते हैं, इतिहास बताता है हमारे टेन्योर में हुआ था, जो सीरियसली सोचा गया कि इनको रिस्पेक्टेबल, इनको ऑनरेडियम मिले, इनको ऐसी जगह मिले, कम से कम बीवी बच्चों को तो पाल सके, तो उसके ऊपर होगा। इसी प्रकार से जो बाकी जो इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे पास जो समय रहता तो हम इसको रिजॉल्व करते। तो इसलिए लोगों को विश्वास है, आज भी विश्वास है उनको। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोग जो है इनके, और इनको क्रिएट करने वाले, इस प्रकार का मेस क्रिएट करने के लिए वही लोग हैं जिन जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो आज अनाप शनाप बातें करते हैं, हमारे मत्थे मरते हैं इस प्रकार की समस्या को। समस्या इनकी क्रिएशन है, तो ये लोग जानते हैं, और ये सारे डेली बेसिस से हमारे पास आते रहते हैं, उनके नेता भी आते रहते हैं। तो इसलिए उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तभी ये इसका हल निकलेगा, और वो ज़रूर हमें विश्वास देंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत काम किया जा रहा है। जम्मू को किस तरफ पर जो है वो नेशनल लेवल तक लेके जाए, क्योंकि टूरिज्म जम्मू के अंदर भी बड़ा बहुत तरीके से दिया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जो है लगातार हमसे बातचीत भी करते हैं। अभी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला एक ड्राइव चलाई जा रही थी, जिसमें येलो लाइन भी चलाई जा रही, डिमोलिशन ड्राइव भी चलाई जा रही थी। वो चीज़ें तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहा था, लेकिन उसका ताल्लुक सीधा विपक्ष ने आपके साथ जोड़ दिया, निजी हमला किया। उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर उनको टाइम नहीं दिया गया। आप समझ रहे मैं किस बात में बात कर रहा हूं, लेकिन आपने वो मसला कोर्ट का था, वो लीगल प्रोसेस चलना था, वो चल रहा था, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर आप पर इस वजह से जोड़ रहा है, और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जेडी के साथ कंपेयर करके वहां पर दिखाया जा रहा है लोगों के बीच में, यानी कि आपकी छवि पर सीधा सीधा इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसे आप क्यों, हालांकि ये क्वेश्चन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। हमने अपने चैनल पर वो वीडियो भी दिखाया था जो आपने वो एकदम से उस दिन अपना रिप्लाई दिया था जब ये तमाम मीडिया पर ये खबर चल रही थी। तो मैं आपके साथ हूँ, इस वजह से लोगों के बीच में एक मैसेज है कि आप इसको देख रहे हैं और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, कानून के लिए सारे बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, और कानून अपना काम करता है और करना भी चाहिए। मैं यहाँ तक जो है मैं कहूँगा कि जो यहाँ जेडी के साथ जोड़ते हैं, हमने ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने इसको स्टे किया हुआ है, और वहाँ पर क्या रिकॉर्ड्स हैं सारा कुछ जो है कोर्ट के सामने, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो सभी के लिए मान्य है, लेकिन आप भी तो यहाँ आए हैं, आपको पता है मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जंगल में हूँ, ठीक है, और जिस प्रकार से जहाँ सारे हालात आप देख रहे हैं और इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी जहाँ बन रही हैं, उसमें जेडीए का कितना रोल था या होना चाहिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये सब्जेक्ट केस है। तो अगर जज साहब को कुछ लगा तो तभी तो उन्होंने स्टे दिया, और उसका एक प्रोसेस रहता है। जो फाइनल जो ऑर्डर आया जेडी की तरफ से, वो उसके आने से पहले जो प्रोसेस था वो सारी बातें कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि कानून के सामने सारे बराबर हैं, और जो है कोई सिंगल आउट होना नहीं चाहिए, चाहे उसके ऊपर जो है कोई इस प्रकार के आरोप लगे, चाहे वो उसको प्रोटेक्शन मिले, दोनों तरफ से जो है कानून बराबर है। लेकिन सभी के लिए बराबर, जब मैं बराबर की बात करता हूँ तो मेरे लिए भी बराबर है, और वो भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी यहाँ पर कॉलोनीज बनी हुई हैं, ठीक है, लोग हैं तो जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, बड़े बड़े घर हैं, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर जो है कई प्रकार के लोग हैं। आप चले जाएं और गांधीनगर के ऊपर वाला एरिया देख लें, और शहर का जो तभी के इर्द गिर्द का एरिया देख लें। मुझे मालूम है कि किस प्रकार से जब यहाँ पर रिवर फ्रंट करने जो है उसको करने का जब हमने मेजरमेंट शुरू की, मेरे टेन्योर में जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था, तो कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है,
जब मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ पर जो है DPS यहाँ है, जो SPM राजपूत स्कूल था, मैं यहाँ हॉस्टल में रहते थे, हम छोटे छोटे होते 60-70s में, ये सारा जंगल था। तो मुझे आशा है कि सरकार जो है, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे JD है, ये सारी बातों को देखेगी जी। वो मेरे पर भी उसका जो कार्रवाई कर रही है वो भी करे, और कोर्ट है वो फैसला करेगी कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन ये भी करेंगे तो मुझे लगता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि शहर में भी कई प्रकार की बातें आती हैं, जो आती हैं पे देखो रिबन है, रेड जो है, और रिबन की बात है। मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे, जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था तो तब हमने ये देखा कि कई प्रकार की वायलेशंस हुई हैं, छोटी मोटी जो कंपाउंड हो सकती हैं, जो कंडोन हो सकती हैं, वो तो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है कि आज करेंगे, क्योंकि जा तो उस समय का सिस्टम एक्ट करता, वो तो किया नहीं, तो करता। लेकिन अभी जितना लोगों को जो है रिलीफ दिया जा सकता है कंपाउंड करने में, फीस लेके, इस प्रकार की सोच हमने अपनी हाउसिंग में बनाई थी। मैं गांधीनगर की बात करता हूँ, बाकी जगह की बात करता हूँ। इस प्रकार जहाँ भी जो बेचारे दुकानदार हैं, बाकी लोग हैं, तो उसको जितना किया जा सकता है उन्हें करना चाहिए, ये मेरा सुजेशन है। बाकी है कि मेरे मामले में कानून जो काम कर रहा है, कानून को अपनी तरफ से करना चाहिए। कोर्ट में मसला है, जो होगा हमें मान्य होगा जी। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आपके जो अलायंस पार्टनर रहे PDP, जिसमें आपने सरकार बनाई, उनकी जो अभी प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती महबूबा जी, वो लगातार विवादों में घिरी रहती हैं, जैसे सभी जानते हैं। वो बयान किस तरीके से देती हैं, उनका पाकिस्तान प्रेम जो है वो लगातार उनके बयानों से दिखता भी है, छलकता भी है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, जब पाकिस्तान को जीत मिली और भारत को हार मिली, हार जीत तो एक स्पोर्ट्स का एक नियम है, उसमें एक हारेगा एक जीतेगा। अब हम भारत के हैं, अगर भारत हारता है तो हमें दुख होगा, लेकिन उस दुख को अगर कोई देश हमारे ही देश में रहकर नारेबाजी उस देश के खिलाफ, उसके देश के पक्ष में लगाया, जिसके साथ हमारे रिश्ते किस तरीके से वो हम सभी जानते हैं, उसके एक दिन बाद जो बच्चों ने जब कार्रवाई की गई, उसके पक्ष में खड़े हो जाना एक चीफ मिनिस्टर का, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, और ये कहना कि उन बच्चों को छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो दीवारें खड़ी होंगी, दिल्ली और कश्मीर की दूरी कैसे दूर होगी अगर इस तरीके की आप एप्लीकेशन लगाएंगे? आप कैसे देखते हैं एक फॉर्मर CM के इस बयान को? देखिए, महबूबा जी का एक और बयान मैं आपको याद करवाऊंगा। उन्होंने कहा था कि 370 टूटेगी तो है खून की नदियां बहेंगी, तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा, इस प्रकार की बात कहने वाली। ये डेस्परेशन है, ये बौखलाहट है, क्योंकि लगता है कि अभी पावर से बाहर हो गए। और जब वो सरकार में थी, जब हम अलायंस में थी, तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी के साथ बैठी हुई थी। जब उनको प्रश्न पूछा गया कि ये पत्थरबाजों के बारे में, उन्होंने कहा कि तो पत्थरबाज जो है आर्मी कैंप के लिए क्या टॉफ़ी लेने के लिए गए थे, तो टॉफ़ी लेने जब जाओगे तो आपको तो ये भुगतना पड़ेगा। तो वही महबूबा आज इस प्रकार की बात जो कर रही है, तब वो पावर में थी, आज वो पावर के बाहर है। ये सिर्फ जो है ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात है। बाकी है कि उनको लगता है कि इस तरीके से कश्मीरी नौजवानों को फिर गुमराह किया जाएगा, जो होने वाला नहीं है। ये जो पाकिस्तानी जो टूल किट है, जो जिसका हिस्सा जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मैच था, और जिस तरीके से वो सारा किया गया, वो एक बड़ा षड्यंत्र था। जिस षड्यंत्र के तहत वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो साधारण स्टूडेंट नहीं थे। स्पोर्ट्समैनशिप में किसी के साथ हो सकता है उसकी खेल, लेकिन भारत के खिलाफ नारे लगाना, पाकिस्तान के हक में नारे लगाना, ये इसके पीछे क्या था? इसके पीछे वही था जो है पाकिस्तान का पूरा षड्यंत्र, और उसके साथ साथ इनकी बौखलाहट, इसका दोनों का जो मिली भगत थी, जिसके कारण एक्शन हुआ है। देशद्रोह जो है बिल्कुल यहाँ स्वीकार नहीं है। एक्शन आगे भी होंगे। जो टेररिस्ट अगर उसने गन पकड़ी होगी तो उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स को जेलों में डाला जाएगा। आने वाले वक्त में ये और चीज़ें सख्ती से होंगी। और पीछे हमारी जो कार्यकारिणी हुई प्रदेश में, उसने तो हमने मांग की है। मैंने ही प्रस्ताव जो बनाया था और जो है उसमें हम बोले थे, और पार्टी ने उसने कार्यकारिणी पास किया कि इस प्रकार के नेताओं के ऊपर जो है इनको कंटेन करना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी जो एजेंडा है उसको, इनके जो भाषण है, इनकी जो बातचीत है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है उस तरफ जो है ज़रूर उसका ध्यान है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते, ये भी मैसेज जाए कि नहीं कि ये जो लोग हैं इनको फिर ये चलाएंगे, अगर इन पर एक्शन होगा, कुछ होगा तो चलाते हैं, पर नहीं। देखो जी, लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकारों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं,
और ये जाके देशद्रोह तक के उसमें से बू आती है इसकी स्टेटमेंट्स के। तो ये इस प्रकार का मामला है। लेकिन सरकार जो है कभी इस प्रकार की इतनी, चाहे वो एलजी सरकार गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र सरकार है, इनके गुमराह में ब्लैकमेल में नहीं आने वाले, और वो समय आने पर जो है उपयुक्त कार्रवाई होगी। और यहाँ के लोग भी इनकी बातों को समझते हैं, जिसमें कश्मीरी और बाकी है जहाँ इनकी बिल्कुल पैठ नहीं रही है, कोई इनको पूछता नहीं है, इसलिए आके इस प्रकार का नापशनाप चाहे डोडा में चाहे राजौरी पुंछ में आके बोलते हैं। ये कश्मीर में नहीं जाते, ये यहाँ आके बोलते हैं और यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो ना ही सरकार ना ही लोग इनकी बात को जो है वो मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। सीधी बातचीत करी है। तमाम मुद्दे जो लगातार आप कमेंट बॉक्स में करते हैं वो मुद्दे मैंने इनसे पूछे हैं, क्योंकि एक दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं असेंबली की अगर बात करूं तो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे थे। और क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस आने वाले हैं और एक जुझारू नेता हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, समझते हैं। और साफ तौर पर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि डेली वेजर्स एसपीओ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं कर रही, तो उन्होंने तमाम उन एलिगेशंस का जवाब बखूबी दिया है। लेकिन अब इलेक्शंस जैसे ही होंगे, मैनिफेस्टो किस तरीके से तैयार होगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में क्या कुछ जो है वो लोगों को जो है वो देगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आज की बातचीत आपको किस तरीके की लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।